चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के तारामंडल परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उज्जैन प्रवास के दौरान गुरकीरत सिंह मनोचा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। उज्जैन के तारामंडल परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम प्रदर्शनी का अवलोकन किया, तो साथ ही साथ उज्जैन विज्ञान केंद्र का लोकार्पण भी। इसी के साथ लगभग 701 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले उज्जैन सिंहस्थ बाईपास 4 लेन मार्ग और 22.52 करोड़ की लागत से सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज इकाई की विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने उज्जैन को काल गणना का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में मंथन की बात कही। तो इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे उसको प्रत्यक्षतः भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तारामंडल परिसर में 15.20 करोड़ रुपए की लागत से बने विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी गई। कार्यक्रम में 19 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग और 22 करोड़ रुपए की लागत से विक्रमादित्य हेरिटेज होटल के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन प्राचीन काल से कालगणना और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है और सिंहस्थ 2028 में इसका वैज्ञानिक महत्व भी दुनिया के सामने आएगा। भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री भारत सरकार का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी अदा करता हूं कि उनके माध्यम से 15.5 करोड़ की विज्ञान केंद्र की सौगात उज्जैन को मिली है और उज्जैन ज्ञान विज्ञान की नगरी बने, खासकर समय की दृष्टि से इसका महत्व रेखांकित हो। अतीत के काल से प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से वराहमिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक अतीत के काल में उज्जैनी का जो महत्व था, आधुनिक काल में भी वो पुनर्स्थापित हो। इसलिए 3 दिन के विद्वानों के साथ ये सेमिनार का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के साथ आज हमने किया है। मुझे इस बात का संतोष भी है, हमारे विचार परिवार के विद्वानों के साथ हम सब मिलकर के यहाँ की विशेषताओं के साथ, खास करके काल गणना के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति हमारी सभी ऋतुओं, मौसम, त्योहार के साथ जीवन की अद्भुत शैली अपनाती है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश नवाचार के साथ
हमारे प्राचीन ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ो, विरासत से विकास की तरफ जब बढ़ने की बात कर रहा है, ऐसे में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एक बार फिर उज्जैन को काल गणना की नगरी महाकाल के स्टैंडर्ड टाइम की बात करके माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये हमारे प्राचीन ज्ञान को गौरव दिलाने का काम किया। मैं उनका आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि विद्वान इस दिशा में लगातार चिंतन करते हुए स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये विश्व में इस बात को रेखांकित करते हुए हमारे प्राचीन ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान गुरकीरत सिंह मनोचा को श्रद्धांजलि दी। पिछले दिनों कनाडा में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शासन प्रदेशवासियों के सुख दुख में साथ है। प्रधानमंत्री मोदी की भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से मनोचा का पार्थिव शरीर कनाडा से भारत लाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाबा महाकाल से मनोचा के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। घटना तो देवयोग है, लेकिन हम अपने घटना के बाद अपनी संवेदनशीलता को लेकर के जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जाना जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने कदम से कदम मिला करके योग्य प्रयास किए। इसके कारण से परिवार का लाल का पार्थिव शरीर हमारे बीच प्राप्त हुआ। यद्यपि वो तो देव घर गए हैं, लेकिन फिर भी मन में संतोष है कि हमारा बच्चा हमारे घर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान योद्धा और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम, शौर्य और रणकौशल से मातृभूमि की रक्षा और सेवा की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किए और मुगलों, आदिल शाह समेत कई शासकों से लोहा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैम मानेकशॉ की जयंती पर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जीवन अदम्य साहस, पराक्रम और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि सैम मानेकशॉ ने अपने नेतृत्व और वीरता से भारतीय सेना को गौरव दिलाया और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।